welcome you all to Veda English classes. This side Preeti Tiwari, your spoken English expert, and today we are going to learn about verb, use of verb be. Okay, so आज के सेशन में हम वर्ब बी को कैसे यूज करते हैं और पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर में उनके क्या यूसेज है उसको हम समझेंगे और किस फॉर्म में हम यूज करते हैं वो हम समझेंगे. सो फटाफट से नोटबुक लेकर के बैठ जाइए एंड हाँ, अपने सारे दोस्तों के साथ में, जैसा कि हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, कि एटलीस्ट अपने 10 फ्रेंड्स को इस वीडियो का लिंक भेज दीजिए ताकि वो भी सेशन को अटेंड कर सके और अपनी आर्मी आप खुद तैयार कीजिए. सो जैसा कि हमने लास्ट सेशन में भी देखा था कि हमने क्या किया था, हमने प्रोनाउंस को सेग्रीगेट किया था, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं. एंड जितने भी बच्चे अभी सेशन देख रहे हैं, आपने अगर टेलीग्राम पे अभी तक अपने आप को रजिस्टर नहीं किया है, यानी कि अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन नहीं किया है, फटाफट से कर लीजिए. एंड वीडियो अगर अच्छी लग रही होगी तो लाइक कर देना भाई, मुझे थोड़ा सा मोटिवेट कर दो, ठीक है, फिर मैं पूरी मोटिवेट हो जाऊंगी. अब बात करते हैं कि आखिरकार हमारे प्रोनाउन में जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं वो किस किस फॉर्म में यूज होते हैं. सो प्रोनाउन में क्योंकि हमारा जो बी फॉर्म है ना, उसी के अकॉर्डिंग लगता है, उसी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो ये ध्यान से समझना. प्रोनाउन में आपको पता है कि कितने सब्जेक्ट्स हैं भाई, कितने पर्सन के बारे में हम बात करते हैं. हम बात करते हैं फर्स्ट पर्सन की, हम बात करते हैं सेकेंड पर्सन की, हम बात करते हैं थर्ड पर्सन की. ठीक है, हम इन तीनों के बारे में ही बात करते हैं, इससे ज्यादा कुछ बात करते हैं नहीं करते हैं. तो इन तीनों के बारे में एक बार समझ लेते हैं. और ये कौन सा प्रोनाउन होता है हमारा, ये होता है हमारा पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन है. अब फर्स्ट पर्सन में हम जिनको इंक्लूड करते हैं वो कौन से होते हैं हमारे प्रोनाउन. आई एंड प्लूरल की अगर बात मैं करूं तो वी. एंड सेकेंड पर्सन में एक लौता हमारा वारिस है विच इज यू, इतना पता है हमें. अब बात करते हैं थर्ड पर्सन की. तो थर्ड पर्सन में कई सारे उम्मीदवार हैं जिसमें कि ही, शी, इट, दे एंड अगर किसी का नाम है तो वो. ओके, सो ये हमारे क्या हो गए, ये हो गए हमारे पर्सन. अब जो ये बी का फॉर्म है, ठीक है, और ये जो वर्ब है बी यानी कि होना, कोई चीज होना, अब इसका जो फॉर्म है वो कैसे हमें पता चलेगा और उसको हम कैसे चेंज कर रहे होंगे इन हमारे प्रोनाउंस के साथ में, उसको हम यहाँ पे समझेंगे. और नोटबुक लेकर के अगर नहीं बैठो तो फटाफट से लेकर के बैठ जाओ, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन हाँ समझ गए तो ज्यादा सही तरीके से दिमाग में बैठ जाएगा. एंड कम्युनिकेशन स्किल की अगर मैं बात करूं तो वर्ब का, हेल्पिंग वर्ब का, या फिर ये जो वर्ब का बी फॉर्म है, इसके बहुत ही एक तरीके से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये हमें समझना. अगर नहीं समझेंगे, नहीं करेंगे तो फिर रह जाएगा. ओके, तो कुछ भी छोड़ना नहीं है. हर एक चीज अगर बेसिक से पढ़ रहे हो तो जो चीज कम्युनिकेशन स्किल के लिए इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें आप पढ़िए, वो सारी चीजें पढ़िए. अब बात करते हैं कि कुछ लोग क्या होते हैं ना कि थोड़े बड़े हो जाते हैं तो सोचते हैं इस एज में हम क्या मतलब कि इंग्लिश सीखेंगे. लेकिन बिलीव मी, अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो कोई भी एज नहीं है सीखने के लिए. आप कभी भी सीख सकते हैं और कुछ भी सीख सकते हैं. तो थोड़ा सा अपने आप को सेल्फ मोटिवेट कीजिए एंड मैदान में कूद जाइए. ओके, चलो जी. सो बात करते हैं बी फॉर्म की और प्रेजेंट टेंस में. ठीक है, प्रेजेंट टेंस में हम कौन से बी फॉर्म्स को यूज करते हैं, ध्यान से देखिए. प्रेजेंट टेंस में हम बी का फॉर्म यूज करते हैं इज, एम एंड आर. ओके, और ये किस में लगता है, ये लगता है हमारा कॉन्टिन्यूअस में. ये हमारे कॉन्टिन्यूअस टेंस में लगते हैं, यानी कि कोई काम अभी हो रहा है, कोई काम अभी हो रहा है यानी कि होने का सेंस आ रहा है, राइट. कोई जा रहा है यानी कि उसके जाने का सेंस आ रहा है, किस मतलब कि वो पर्टिकुलर वर्क जो है, वो एक्शन जो है वो परफॉर्म हो रहा है, इन प्रोसेस है. यानी कि जब हम बात करते हैं शब्द होने की तो इसका मतलब है कोई काम इन प्रोसेस है. ठीक है, कोई एक्शन जो है वो अभी चल रहा है. ओके, या फिर खत्म हो चुका होगा, सॉरी पास्ट में चल रहा होगा. नॉर्मल सी बात है कि होना यानी कि
इन कंटिन्यूएशन। अब बात करते हैं कि आखिरकार हमारा जो इज है उसके साथ में हम कौन से पर्सन्स को यूज करते हैं। तो इज के साथ में हम यूज करते हैं ही को, शी को, इट को एंड नेम्स। अगर मान लो किसी का नाम है राहुल, ठीक है, या रोहित नाम है, या फिर सीता नाम है, या गीता नाम है, सो ऑन। तो आप क्या है, आप फर्स्ट पर्सन में आते हैं और आप थर्ड पर्सन में आते हैं और आपके साथ में लगेगा इज। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से समझिए, ही इज अ बॉय, वो एक लड़का है। ही इज प्लेइंग फुटबॉल। ध्यान से समझिए इसे, ही इज अ बॉय, वह लड़का है, उसके लड़के होने की बात हो रही है। देन ही इज प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहा है, यानी कि उसके खेलने की बात यहाँ पे चल रही है, यानी कि वो काम भी इन कंटिन्यूएशन है, यानी कि हो रहा है। अगर वैसे ही मैं बात करूं इट इज व्हाट, फॉर एग्जाम्पल इट इज रेनिंग आउटसाइड, बाहर बारिश हो रही है, ठीक है। सो ऐसे सेंटेंसेस में जब हम फर्स्ट पर्सन ही शी इट नेम्स को यूज करते हैं, या फिर ही शी इट नेम्स को अगर हम यूज कर रहे हैं और वहां पे सेंटेंस में सेंस बन रहा है होने का, तो वहां पे आप क्या यूज करेंगे, इज को यूज करेंगे। वैसे ही जब आप अपने बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, अपने बारे में बात कर रहे हैं, तो वहां पे आप क्या यूज करेंगे, वहां पे आप यूज करेंगे एम को। ओके, वहां पे आप क्या यूज करेंगे, एम को यूज करेंगे। यहां तक समझ में आया, गुड टू गो है हम लोग। चलो जी, अब एम से कोई सेंटेंस बनाइए, एम से, कमेंट करके बताइए मुझे। एंड जितने बच्चे सेशन देख रहे हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए अगर नए हो तो। एंड पुराने स्टूडेंट्स ने तो कर ही लिया होगा, ऐसा तो मैं मान रही हूँ, इतना तो भरोसा है मुझे आपके ऊपर। ओके चलो, एम, I am a boy. I am a boy. Again, boy होने के बारे में बात हो रहा है। Okay, I am playing football. I am playing football. मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे फुटबॉल खेलने की बात हो रही है, मेरे बॉय होने की बात हो रही है। आई एम अ टीचर, मेरे टीचर होने की बात हो रही है। तो आई एम टीचिंग, राइट, मैं पढ़ा रही हूं, मेरे पढ़ाने की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे होने का सेंस आ रहा है। और अगर आप अपने बारे में, यानी कि स्पीकर अगर खुद के बारे में बात कर रहा होगा, तो वहां पे आप एम लगाएंगे, और वो भी प्रेजेंट टेंस में। ये सारी बात यहाँ पे प्रेजेंट टेंस की हो रही है अभी, और कोई गेम नहीं चल रहा है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट टेंस के बारे में बात हो रही है। ओके चलो जी, अब बात कर रहे हैं हम आर की। सो आर को हम यू के साथ यूज करेंगे, साथ ही साथ आर को हम यूज करेंगे किसके साथ में, आर को हम यूज करेंगे फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ में। यानी कि अगर आपका यू है, वी है, दे है, नेम्स है, यानी कि एक से ज्यादा अगर नाम है, तो वहां पे आप क्या यूज करेंगे, वहां पे आप यूज करेंगे आर को। फॉर एग्जाम्पल इसको इरेज कर दूं, अगर स्क्रीनशॉट लेना है इतने का तो आप ले सकते हैं। इतने का अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, फटाफट से स्क्रीनशॉट दीजिए। हो गया, चले आगे बढ़े। चलो इसको मैं इरेज कर रही हूँ यहाँ पे ना, सिर्फ इतना पोर्शन कर रही हूँ ताकि इसके एग्जाम्पल्स हम लिख सकें यहाँ पे। ओके जी चलो, सो आर के बारे में हम बात कर रहे थे। तो आर कब लगेगा, जब हम प्लूरल के बारे में बात कर रहे होंगे। एंड यू जो है वो आपका प्लूरल भी है, एंड ये प्लूरल भी होता है, और ये सिंगुलर भी होता है, ठीक है, ये दोनों में आता है। ओके अब सेंटेंस बनाइए, फटाफट से सेंटेंस बनाइए कि सेम
I am a girl, I am a boy, or he is a boy, she is a girl. Okay, so यहाँ पे you are a what? Bad boy. नहीं, bad नहीं लिखते हैं, चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ज्यादा ज्यादती नहीं करूंगी मैं लड़कों के ऊपर, डोंट वरी, ठीक है। I am a boy, सिंपल बॉय, ठीक है। I am a boy, मैं एक लड़का, तुम एक, सॉरी, you are a boy यानी कि तुम एक लड़के हो, ठीक है। सो यू के साथ में आपने क्या लगाया? आर लगाया। देन उसके बाद बात करते हैं वी। वी कब आप यूज करेंगे? जब एक से ज्यादा लोग होंगे और आप खुद स्पीकर हैं तो, यानी कि वी आर प्लेइंग, वी आर प्लेइंग फुटबॉल, कर लो, फुटबॉल ही खेल रहे कब से हम लोग, चलो वी आर प्लेइंग फुटबॉल, गुड टू गो है यहां तक। चलो अब आगे बात करते हैं दे, यानी कि आप थर्ड पर्सन, यानी कि किसके बारे में? डूअर के बारे में बात कर रहे हैं। देखो यस, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन है। फर्स्ट पर्सन जो स्पीकर है, सेकंड पर्सन जो लिसनर है, ठीक है, जो लिसनर है, जिससे मैं बात कर रही हूँ, एंड थर्ड पर्सन वो होगा जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर कीजिए आप अपना, अगर नहीं है तो, अगर है तो बहुत अच्छी बात है। चलो दे आर क्या लिखे हम यहाँ पे? दे आर डांसिंग, दे आर डांसिंग। अब बात कर रहे हैं टू नेम्स, यानी कि दो नाम अगर हैं तो, फॉर एग्जाम्पल सीता एंड गीता आर सिस्टर्स, ओके, और राम एंड श्याम आर सिंगिंग, राम एंड श्याम आर सिंगिंग अ सॉन्ग, आप ऐसे कर सकते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस आपको बनाने हैं एंड कमेंट करके मुझे इसका, ठीक है, टू नेम्स का सेंटेंस बना के एटलीस्ट 5 भेजो, फिर देखते हैं कि किसके कमेंट सही आ रहे हैं और किसके सबसे पहले कमेंट्स आ रहे हैं। ओके चलो नेक्स्ट है, ध्यान से देखिए। अब प्रेजेंट टेंस का हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है जब भी हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, या फिर जिसको हम कह रहे हैं बी का फॉर्म, ठीक है, वो क्या है? वो एक ऑक्सिलरी वर्ब है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है जिसको हम यूज करते हैं। ओके एंड अब यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? जैसा कि हमें पता है कि किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होना ही चाहिए, बिना इसके आप सेंटेंस नहीं बना सकते हो। किसी सेंटेंस में जो इनडेफिनिट के सिंपल सेंटेंसेस होते हैं उसमें आपका काम चल जाता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब से, ओके उसमें आपका काम चल जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब से। फॉर एग्जाम्पल आई रीड, ही डांसेस, तो ये नॉर्मल से सेंटेंसेस है जो कि इनडेफिनिट के सेंटेंसेस है, तो इसमें काम चल जा रहा है। लेकिन जब आप कंप्लीट सेंटेंस बना रहे होंगे तो वहां पे आपको इन 3 चीजों की जरूरत जरूर महसूस होगी। और वर्ब में एक तरीके से 3 वर्ब होंगे, ध्यान से देखिए। एक हो गया आपका मेन वर्ब, जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है, वो मेन वर्ब हम उसको कंसिडर करेंगे। सेकंड हेल्पिंग वर्ब, जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, ओके क्योंकि हम इसको यूज करते हैं ताकि हमारा सेंटेंस फुल मीनिंग क्रिएट कर सके और किसी काम का कब मतलब कि कोई काम हुआ है उसको हम समझ सकें। ओके किसी काम के होने की बात कब हुई है, कब वो काम हो रहा था या फिर हुआ है या फिर होने वाला है, वो हम यहाँ पे अपने वर्ब्स की हेल्प से करते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो हमारा पता है, लेकिन वर्ब का गेम होता है ये सब। अब बात करते हैं किसकी? अब हम बात करते हैं मॉडल वर्ब्स की। कुछ लोग ना मॉडल वर्ब्स को ही हेल्पिंग वर्ब बोल देते हैं, तो ये करेक्ट नहीं है, ये गलत है। मॉडल वर्ब्स आर नॉट हेल्पिंग वर्ब्स, दोनों अलग अलग है। ओके जी, चलो अब यहाँ पे प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर देखिए फटाफट से। सब्जेक्ट प्लस इजम आर प्लस ऑब्जेक्ट, और ये कॉन्टिन्यूअस है। ये क्या है? ये कॉन्टिन्यूअस है, कोई काम होने के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे बी के फॉर्म को हम देख रहे हैं ना यहाँ पे, तो ये कंफ्यूज मत होना कि मैम सिंपल प्रेजेंट टेंस में तो हम वर्ब लगाते ही नहीं है, तो आपने यहाँ पे कैसे स्ट्रक्चर दे दिया, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। वी आर टॉकिंग अबाउट वर्ब बी, ओके, जिसके हम फॉर्म्स यहाँ पे पढ़ रहे हैं। गुड टू गो यहाँ तक? चलो जी, अब
एफर्मेटिव में क्या है कि सब्जेक्ट होगा, एसएमआर होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ये अगर आपने लिख लिया तो मैं इरेज कर दूं ताकि हम कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिख लें। हो गया है? हो गया है, गुड टू गो यहाँ तक। चले आगे बढ़े, चलो ठीक है बढ़ते हैं आगे। इरेज करना ना सबसे ज्यादा मुश्किल काम लगता है मुझे। ओके चलो, अब यहाँ पे हमारा सेंटेंस क्या बनेगा? सब्जेक्ट हो गया ही इज व्हाट? ही इज वॉचिंग टीवी, वॉचिंग मूवी मान लो, ही इज वॉचिंग मूवी। अब यहाँ पे क्या हुआ? ही सब्जेक्ट है मेरा, इज मेरा क्या है? एसएमआर हो गया, देन वॉचिंग इज वर्ब का आईएनजी फॉर्म, देन मूवी इज माय ऑब्जेक्ट। समझ में आया यहाँ तक? चलो, देन हमारा सब्जेक्ट प्लस आईएनजी प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि नेगेशन। अगर नेगेटिव बात है, नेगेटिव बात चल रही है, तो वहां पे आप क्या मतलब कि सेंटेंस क्रिएट करोगे, कैसे करोगे, क्या स्ट्रक्चर है उसका? तो कुछ नहीं करना है, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद में आपको क्या करना है? आपको नॉट यूज कर लेना है। फॉर इंस्टेंस, ही इज नॉट वॉचिंग मूवी। हैंड राइटिंग के लिए माफ करना, ही इज नॉट वॉचिंग मूवी। ओके, देन इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव बोले तो क्वेश्चन कर रहे हैं हम किसी से। अब जब क्वेश्चन होता है तो क्या होता है कि हम डर जाते हैं, सब्जेक्ट डर जाता है। अब उसकी ढाल बनकर के कौन आगे आ जाता है? वो आ जाता है हेल्पिंग वर्ब। ओके, यानी कि हेल्पिंग वर्ब एसएमआर जो है यहाँ पे, जो बी का हमारा वर्जन है, बी के फॉर्म्स है, उसको हम क्या करते हैं? आगे कर देते हैं ताकि वो सब्जेक्ट को बचा ले। और इसका सेंटेंस क्या क्रिएट होता है? इज ही वॉचिंग मूवी? इज ही वॉचिंग मूवी? क्या वह मूवी देख रहा है? ठीक है, अब बात करते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव। इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या होता है कि इंटरोगेटिव भी है, क्वेश्चन भी पूछ रहे हो, और नेगेटिव में भी है, तो कुछ नहीं करना है। इज हो गया यानी कि हेल्पिंग वर्ब हो गया, प्लस मेरा सब्जेक्ट होगा, उसके बाद मेरा क्या आएगा? उसके बाद मेरा नॉट आएगा, देन ऑब्जेक्ट। इसके अलावा कुछ नहीं करना है। ओके, अब बात करते हैं कि अगर WH वर्ड आ जाए, WH वर्ड आ जाए तो कैसे आप बनाएंगे सेंटेंस? तो कुछ नहीं करना है, WH पहले आ जाएगा। ये जो इंटरोगेटिव है ना, WH का मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम, जैसे व्हाट, व्हाई, व्हिच, वेयर, है ना, ये सारे WH वर्ड है। अगर आपको WH वर्ड में कुछ कंफ्यूजन है तो आप जा करके जो वीडियो है WH वर्ड के ऊपर वो आप देख सकते हैं। ओके, सो WH वर्ड आ गया, ये क्या हुआ? हाँ, WH वर्ड आ गया, देन उसके बाद एसएमआर आ जाएगा जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, देन उसके बाद सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट। वही WH वर्ड के क्वेश्चन मतलब सेंटेंसेस जो हैं, अगर मुझे नेगेटिव में बनाना है तो मैं क्या करूंगी? मैं सब्जेक्ट के बाद में सिर्फ नॉट को यूज कर लूंगी, या फिर नेवर वर्ड आता है तो वो मैं यूज कर लूंगी। ओके, समझ में आया यहाँ तक? चलो जी, अब बात करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ही इज वेरी स्मार्ट, एफर्मेटिव है यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस है। नेगेटिव, ही इज नॉट वेरी स्मार्ट, वह बहुत ज्यादा स्मार्ट नहीं है। ठीक है, अब इज लगा इंटरोगेटिव सेंटेंस है जिसमें कि इज शी वेरी स्मार्ट, क्या वह बहुत ज्यादा स्मार्ट है? देन इंटरोगेटिव नेगेटिव इज शी नॉट वेरी स्मार्ट, क्या वह ज्यादा स्मार्ट नहीं है? देन अगर WH लगा है तो वाई इज शी वेरी स्मार्ट, क्यों वो बहुत ज्यादा स्मार्ट है? ओके, तो ऐसे सेंटेंसेस आपके बनेंगे। यहां तक समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं। पास्ट टेंस बहुत ही इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है। पास्ट टेंस में होने के लिए क्या होता है? वॉज एंड वर। ओके, वॉज मेरा लगेगा फर्स्ट पर्सन के साथ में, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ में, एंड थर्ड पर्सन के साथ में। समझ में आया? जिसमें कि आई, ही, शी, इट एंड नेम्स, किसी का नेम आ गया तो सिंगल वो भी। देन वर लगेगा किसके साथ? यू, वी, दे एंड नेम्स के साथ में। यहां तक समझ में आया हमें? अब आगे देखते हैं इसके कुछ कुछ
तरीके की कैसे हम सेंटेंसेस में इसको यूटिलाइज करेंगे। अब अगर मैं बोलूं आई वॉज वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश था, ठीक है, आई वॉज वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश था। अब आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रहा था। ही वॉज डांसिंग, वह नाच रहा था। शी वॉज ईटिंग, वह खा रही थी। इट वॉज ग्लूमिंग, वह चमक रहा था, ठीक है। नेम अगर मान लो राम श्याम सीता गीता है तो आप बोल दो कि राम इज स्लीपिंग, राम सो रहा था। ओके, सो वैसे ही अगर मैं वर्ब को वर्ब को यूज करूं तो कैसे बनेगा सेंटेंस? यू वर प्लेइंग, तुम खेल रहे थे, ठीक है। वी वर डांसिंग, हम नाच रहे थे। दे वर सिंगिंग, वह गा रहे थे। और किसी का नेम अगर आ जाए तो आपको नेम्स लगा देना है। दो नेम अगर आते हैं तो आपको क्या लगा, दो या दो से ज्यादा, तो आपको वर्ड लगाना है, यानी कि प्लूरल फॉर्म जो होंगे बीस के वो आपको यूज करने हैं वहां पे। ओके, सो एक चीज और यहाँ पे देख लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। अब लास्ट में, एक बार लास्ट में देखेंगे। ओके, लास्ट में देखेंगे, आगे देखते हैं। लास्ट में कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं आपको बताऊंगी, तो ध्यान से लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना। अब बात करते हैं कि पास्ट टेंस में हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है। याद देखो, आप यहां से टेंसेस के बारे में भी समझ जाओगे, खास करके किसके बारे में, कॉन्टिन्यूअस के बारे में। ओके, चलो, एफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब आया फिर ऑब्जेक्ट हो गया। देन नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद में हमारा नॉट आ रहा है यहाँ पे। इंटरोगेटिव में क्या हुआ, वॉज वर आ गया, देन सब्जेक्ट प्लस 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 मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे आएगा। अगर यहां पे मेरा मेन वर्ब आ जाए तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा, ध्यान से देखिए। मेन वर्ब अगर आता है तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसमें कि हम बात कर रहे हैं वॉज वर की, प्लस मेरा मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे कि हमने स्ट्रक्चर बनाया। ओके, स्ट्रक्चर क्या बनाया हमने हाँ, राम वॉज प्लेइंग फुटबॉल। ओके, गुड टू गो यहां तक। अब राम क्या है, सब्जेक्ट है, वॉज इज माई हेल्पिंग वर्ब, देन प्लेइंग क्या है, प्लेइंग मेरा मेन वर्ब है भाई, प्लेइंग मेरा मेन वर्ब है। फिर आ जाता है फुटबॉल। समझ में आया यहां तक, आगे बढ़े, चलो जी। इंटरोगेटिव में वही सेम कहानी, वॉज वर यानी हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे आप मेन वर्ब डाल दीजिए, देन ऑब्जेक्ट अगर वर्ब है तो। देन उसके बाद बात करते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव। अगेन सब्जेक्ट के बाद में बस हमें क्या करना है, इंटरोगेटिव का जो हमारा फॉर्मेट है उसी को हमें कॉपी करना है और सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगा देना, इसके अलावा कुछ नहीं करना। देन WH में अगर नॉर्मल सेंटेंस है तो WH वर्ड आएगा, देन हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा, देन हमारा सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ओके, देन उसके बाद में जब हम WH के सेंटेंसेस में नेगेटिव बना रहे होंगे तो सेम हम स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। क्या, WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। वर्ब है तो वर्ब फिर आएगा, नॉट के बाद आएगा। लेकिन इसका स्ट्रक्चर देख लो एक बार, WH वर्ड हो गया प्लस हेल्पिंग वर्ब हो गया प्लस मेरा सब्जेक्ट हो गया प्लस मेरा नॉट हो गया, देन मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन मार्क तो डालना ही है। ये स्ट्रक्चर होगा इसका। ओके, अब एक बार देख लेते हैं, सबको देख लेते हैं। एफर्मेटिव है, शी वॉज वेरी स्मार्ट, वह बहुत ज्यादा स्मार्ट थी, या फिर शी वॉज प्लेइंग लूडो, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, शी वॉज प्लेइंग लूडो। देन शी वॉज नॉट वेरी स्मार्ट, शी वॉज नॉट प्लेइंग लूडो,
she was not playing ludo. Then was she very smart? Was she playing ludo? Was she not very smart? यानी कि was she not playing ludo? not लगा, देन उसके बाद में यहां पे मेरा क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, फिर मेरा ऑब्जेक्ट आएगा, यानी कि she is not playing ludo. ठीक है, was she not playing ludo? was she not playing ludo? then why was she playing ludo? why was she playing? समझ रहे हो इसको? देखो यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो यहाँ पे हमने देखा है स्ट्रक्चर, क्या ये सेम स्ट्रक्चर वहां पे लाई कर रहा है? तो हाँ जी, बिल्कुल अच्छे तरीके से लाई कर रहा है. ओके अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे, जस्ट लेट मी नो, कमेंट करके आपको बस बताना है, उसके बाद सारे कंफ्यूजन्स के आंसर आपको यूं मिल जाएंगे. ओके चलो जी आगे बढ़ते हैं. अब why was she not playing ludo? as I mentioned कि मैंने एक फॉर्मूला आपको क्रिएट करके दिखाया था कि नेगेटिव में कैसे हम सेंटेंसेस को बना रहे होंगे अगर मेरा WH वर्ड ऐड हो रहा है. तो क्या होगा वहां पे कि why was she not playing ludo? वह लूडो क्यों नहीं खेल रही है? ओके वह लूडो क्यों नहीं खेल रही है? सो why was she not playing ludo? समझ में आया यहां तक? स्ट्रक्चर सेम है जो कि हमने लास्ट देखा था, राइट? सब्जेक्ट के बाद में नॉट आएगा. अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के बाद में आपको नॉट लगाना है, उसके बाद आपका हेल्पिंग मेन वर्ब देन ऑब्जेक्ट है. चलो स्ट्रक्चर समझ रहे हैं हम लोग. अब फ्यूचर टेंस में क्या होता है? फ्यूचर टेंस में होने के लिए हम यूज करते हैं हमारे विल बी एंड विल बी को, ठीक है? और ये किसके साथ यूज होता है? ये सारे सब्जेक्ट्स के साथ में यूज होता है. यानी कि अगर मैं बात करूं विल बी, तो आई विल बी प्लेइंग, मैं खेल रहा हूंगा, या फिर मैं खेलूंगा, मैं खेल रहा हूंगा, नॉट खेलूंगा, मैं खेल रहा हूंगा. यानी कि फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर इमेजिनेशन के बारे में बात हो रही है. फ्यूचर टेंस तो पता है सबको, जिसको भी कंफ्यूजन है टेंस का चैप्टर आप देख सकते हो जाकर के, वो अच्छे तरीके से मैंने एकदम तसल्ली के साथ पढ़ाया है वहां पे टेंस. ओके चलो, सो आई विल बी प्लेइंग, ही कर देते हैं इसको, आई नहीं, ही कर देते हैं. ही विल बी डांसिंग, वह नाच रही होगी. ओके वो नाच रही होगी. यू विल बी ईटिंग, तुम खा रहे होगे. सो ये सारे क्या है? ये सारे हमारे फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन को हम कैसे स्ट्रक्चर करते हैं वही है. और तीनों के साथ में हम क्या यूज करते हैं? विल बी को ही यूज करते हैं. यहां तक समझ में आया? चलो कुछ स्ट्रक्चर्स के साथ में हम इसको समझते हैं. अब यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट हो गया, देन विल बी हो गया, देन हमारा ऑब्जेक्ट हो गया. अब यहीं पे अगर मेरा वर्ब आएगा तो कैसे होगा स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस मेन वर्ब प्लस मेरा ऑब्जेक्ट, यही होगा. गुड टू गो? यहां तक समझ में आ रहा है? चलो अब यहाँ पे सेंटेंस हमने क्रिएट किया था. ओके आई विल बी प्लेइंग फुटबॉल, और लूडो ही कर दो यहाँ पे भी. चलो ओके अब बात करते हैं नेगेटिव की. तो कैसे बन जाएगा ये? आई विल नॉट बी. अब ये विल बी के बीच में नॉट आ जाएगा, ठीक है? विल बी के बीच में नॉट आएगा. आई विल नॉट बी प्लेइंग लूडो. समझ रहे स्ट्रक्चर?
जब हम विल बी को यूज करें, यानी कि फ्यूचर टेंस में जब हम होने यानी कि विल बी को यूज करेंगे तो वहां पे क्या होगा, वहां पे हम विल मतलब नेगेटिव सेंटेंस में हम विल प्लस नॉट प्लस बी यूज करेंगे। यहां तक क्लियर है? चलो जी, अब बात करते हैं जब हम इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो इंटेरोगेटिव में हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब मुझे पता है कि आगे रहेगा। अब यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि हेल्पिंग वर्ब में हम विल को जैसे कंसिडर कर रहे हैं अभी फिलहाल, वैसे ये मॉडल वर्ब होता है हमारा, तो यहाँ पे विल बी है तो हम इसको हेल्पिंग वर्ब कंसिडर कर रहे हैं। तो विल को हम क्या करेंगे, विल को हम आगे ले आएंगे, प्लस मेरा सब्जेक्ट होगा विल आई, देन बी आएगा, विल आई बी प्लेइंग लूडो। समझ में आया यहां तक? अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव की। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, सेम हमारा आई के बाद में बी यूज होगा, देन नॉट यूज होगा और उसके बाद में मेरा रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आएगा। ओके, यहां तक समझ में आया? जैसे ये स्ट्रक्चर है, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट के जस्ट बाद में हम नॉट को यूज करेंगे। पहले गलत तो नहीं बोल दिया मैंने? नहीं, यही है, सब्जेक्ट के बाद में नॉट को हम यूज करेंगे। ओके, देन WH अगर वर्ड है तो कैसे बनेगा स्ट्रक्चर, Y प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस सॉरी Y प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। अगर मेन वर्ब है तो आपके ये बी है ना, इसके बाद में आपका मेन वर्ब आएगा, इसके बाद में मेन वर्ब आएगा। स्ट्रक्चर देखेंगे हम अभी आगे। अगर मेरा वही WH और प्लस निगेटिव सेंटेंस है तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा, Y will I not be playing Ludo? गुड टू गो है? यहां तक समझ में आया स्ट्रक्चर? आगे बढ़े। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो, ताकि आपको खुद समझ में आए कि आखिरकार कैसे स्ट्रक्चर्स यहाँ पे बन रहे हैं। ओके, एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए। अफर्मेटिव में शी विल बी प्लेइंग, वह खेलेगी, वह खेल रही होगी। देन नेगेटिव में शी विल नॉट बी प्लेइंग, वह नहीं खेल रही होगी। देन इंटरोगेटिव में विल शी बी प्लेइंग, क्या वह खेल रही होगी। या इंटरोगेटिव नेगेटिव में विल शी नॉट बी प्लेइंग, क्या वह नहीं खेल रही होगी। या WH वर्ड में वाई विल शी बी प्लेइंग, वह क्यों खेल रही होगी, या फिर वह क्यों नहीं खेल रही होगी, वाई विल शी नॉट बी प्लेइंग, वह क्यों नहीं खेल रही होगी। गुड टू गो है? यहां तक समझ में आया सबको? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है, आगे कुछ नहीं है। आगे यहाँ पे आपका जो सेशन है वो कंप्लीट होता है आज का। नेक्स्ट सेशन में हम और कुछ नई बातें कर रहे होंगे, जिसमें कि नए टॉपिक के साथ में हम आएंगे। और अभी का जो सेशन है अगर अच्छा लगा है तो फटाफट से आप इसको क्या कीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। मैंने आपको बोला था कि अपनी एक खुद की आर्मी क्रिएट कीजिए, थोड़ा सेल्फिश हो जाओ, ठीक है। शेयर करने में कोई पैसे नहीं लग रहे, कोई गवर्नमेंट टैक्स नहीं काटती शेयर करने में लिंक्स को, तो आप लिंक को शेयर कीजिए। जैसे कि आप फोन में डांस वांस करते हुए रील आ जाएंगे तो आप क्या करते हैं, फट से अपने दोस्तों को शेयर करते हैं ना, अरे यार देखो कितना मजेदार है। वैसे ही पढ़ाई की चीजें भी शेयर कीजिए। ओके, पढ़ाई की चीजें शेयर कीजिए। अगर आप अभी पढ़ लेंगे अच्छे से तो आगे आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, आगे एकदम मजे से रील देखना। और भी कई सारी चीजें आ जाएंगी फ्यूचर में, तो वो सब एंजॉय करना, लेकिन अभी पढ़ लो ढंग से। ओके, सो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं विद न्यू टॉपिक। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग। और प्रैक्टिस करना नहीं भूलना है। ऐसे ही जो यहाँ पे टॉपिक्स देखे हैं ना और जो स्ट्रक्चर देखा है उससे रिलेटेड कई सारे सेंटेंसेस बनाओ, एटलीस्ट 10 सेंटेंसेस खुद से बनाओ। उससे क्या होगा, उससे आपकी राइटिंग इंप्रूव होगी, स्ट्रक्चर्स आपके एक तरीके से पॉलिश हो जाएंगे। एंड देन उसके बाद में आप उसको अगर बोलोगे तो आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन जो है वो भी इंप्रूव होगी। तो एक तीर से तीन निशाने करोगे, यानी कि यू विल किल 3 birds from 1 stone। ओके, चलो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, बाय।